नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो राजपूत वंश है वो प्रारंभ है। राजपूत वंश के ऊपर हम अपनी जो क्लास है वो कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हमने राष्ट्रकूट वंश, कल्याण और जो हमारे गुजरात के चालुक्य हैं यानी कि सोलंकी वंश, और कह सकते हैं कि जो हमारे पाल वंश है, तो इन सभी के बारे में जो हमने क्लास थी वो कर ली है। और आज हम जो है वो हम चौहान वंश के ऊपर अपनी जो क्लास है वो करेंगे, यानी कि आज आज का जो हमारा सेशन है वो चौहान वंश के ऊपर आधारित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मेरी पीछे की क्लास है वो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप सभी ने अगर वो पीछे की क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको सारी चीज जो है वो समझ आएगी। मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर भी एक अलग से जो क्लास है उसको बना के आपको दे दिया है, तो आप जाके वहां से उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जो सारी बातें हैं वो आपको पता चल जाए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा चौहान वंश के ऊपर आधारित है। चौहान वंश के ऊपर जो हमारी क्लास है वो आज की क्लास आधारित है और हम चौहान वंश के बारे में ही सारी बातें जो है वह देखेंगे। चौहान वंश के बारे में ही सारी बातें जो है वह हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेंगे इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। इस वंश का संस्थापक जो है वो वासुदेव। इस वंश का संस्थापक जो है वो वासुदेव है। वासुदेव। उसके बाद आपको बता दो कि इस वंश के बारे में यानी कि चौहान वंश के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें हैं जिसके ऊपर हम जो है थोड़ी सी जो जानकारी इसकी देखेंगे वो देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका जो राजधानी है उसको देखेंगे, यानी कि जो राजधानी है, इनकी दो राजधानियां हमें देखने को मिलती है। इसकी राजधानी हमें दो देखने को मिलती है। पहला आपको जो राजधानी हमें देखने को मिलता है यह है प्रारंभिक इनकी जो राजधानी है वो सांबर के निकट एक अक्षत्र नामक जगह पर एक कह सकते हैं कि अंत देश जो में यह राजधानी जो थी वो स्थित थी। यानी कि आप देखेंगे कि प्रारंभिक जो इसकी राजधानी है वो हमारा आप देखेंगे कि सांबर के पास के पास अक्षत्र छत्र सांबर के पास अक्षत्र अक्षत्र एक वहां पे है अंत देश। अंत देश में स्थित था। उसके बाद हम इनकी जो दूसरी राजधानी है आपको बता दो, जो दूसरी राजधानी है इसको बनाने का जो श्रेय हमें देखने को मिलता है वो इस वंश के शासक अजय राज जो है उनको देखने को मिलता है। यानी कि अजय राज जो है के समय इनकी राजधानी यानी चौहानों की राजधानी चौहानों की राजधानी जो है वो अजमेर में स्थापित हुई। अजमेर में स्थापित हुई। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि अब हम देखेंगे इनके उदय का साक्ष्य, इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य, इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। तो इनका उत्पत्ति का साक्ष्य जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि चौहान वंश का जो उदय है वह जांगल देश में हुआ था। चौहानों की उत्पत्ति जांगल देश में हुआ था।
था। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिलती है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो जांगल देश में हुई थी, तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक यानी कि सबसे प्रतापी शासक इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो थे, इनका राज हमें जो देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है विग्रह राज चतुर्थ। आप देखेंगे कि विग्रह राज चतुर्थ चतुर्थ थे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक यानी कि जिसको सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, वह हमें जो हमारे कह सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय थे। आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो युद्ध होता है पानीपत का, सॉरी माफ कीजिएगा, तराइन का जो युद्ध होता है, तराइन के युद्ध में हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके साथ होता है इस वंश के प्रसिद्ध शासक, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय हैं। पृथ्वीराज तृतीय हैं, यानी कि आप देखें जो पृथ्वीराज हैं इस वंश के एकदम प्रसिद्ध हमें शासक देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हमने देखी इनके बारे में। आपको एक बात और बता दूं कि जो कह सकते हैं कि चौहान वंश है, इसे शाकंभरी वंश भी कहते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि शाकंभरी वंश शाकंभरी चौहान वंश भी कहते हैं। तो इसके पीछे का जो तथ्य है वो यह है कि चौहान वंश के सभी शासक चौहान वंश के शासक चौहान वंश के शासक जो चौहान वंश के शासक थे, इनके बारे में ऐसी महत्वपूर्ण हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। यह एक शाकंभरी नामक ग्राम देवी या कह सकते हैं स्थानीय देवी की जो है वो पूजा करते थे। शाकंभरी शाकंभरी नामक स्थानीय देवी की उपासना करते थे। उपासना करते थे, तो इसी के कारण इनको शाकंभरी वंश, शाकंभरी चौहान वंश भी कहा जाता है। ये तो रहा, हमने इनकी प्रारंभिक बातें जो थी उसको देख लिया। तो एक बार हम इसके बारे में पुनः जो है विचार करेंगे ताकि आपको जो है वह समझ आए। तो क्या रहेगा कि आपको सारी बातें जो है पूर्ण रूप से जो है समझ आएंगी। तो ये आपको सारी बातें जो है वो एक बार हम फिर से देखेंगे ताकि आपको ये सारी बातें जो है वह समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाकंभरी वंश के बारे में मैंने सारी बातें आपको बताई कि चौहान वंश के एक कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक बातें थी वो हमने देखी। तो हमने देखा चौहान वंश के उदय के बारे में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चौहान वंश के जो संस्थापक है उनका नाम हमें वासुदेव देखने को मिलता है। इसके बाद इनकी जो राजधानी है, हमें दो प्रकार की इनकी राजधानियां जो है वो देखने को मिल जाती है। जो प्रारंभिक राजधानी थी वो सांबर के पास एक अहिच्छत्र नामक जगह पर एक कह सकते हैं अंत देश था, वहां पे ये स्थित था। तो ऐसा वर्णन हमें इसका जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अजय राज है, उन्होंने चौहानों की जो राजधानी है उसको अजमेर में जो है वो स्थापित कर दी थी, और वो हमें काफी टाइम तक जो है वो अजमेर ही चौहानों की राजधानी जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो जांगल देश से हुआ था, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वह जांगल देश से हुई है। इस वंश का सबसे जो कह सकते हैं कि शक्तिशाली शासक है वह है विग्रह राज चतुर्थ, यानी कि आप देखेंगे जो विग्रह राज चतुर्थ है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनका मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का जो युद्ध है वो हुआ था, तो उसमें हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। तो यह एक प्रसिद्ध शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे चौहान वंश का चौहान वंश के जो शासक थे या शाकंभरी नामक देवी जो थी वो स्थानीय देवी की जो है वो उपासना करते थे, इसलिए इनको शाकंभरी वंश या कह सकते हैं कि शाकंभरी चौहान वंश भी कहते हैं। तो ऐसा वर्ण हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमारे अगले शासक हैं, यानी कि जो इस वंश के जो हमारे शासक हैं, पहले शासक जो देखने को मिलते हैं, इनका नाम है वासुदेव, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि संस्थापक हैं, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। वासुदेव इस वंश के जो हमें कह सकते हैं कि पहले शासक देखने को मिले हैं वो है वासुदेव, और हम इनके बारे में देखेंगे। तो आपको बता दूं कि यह चौहान वंश के प्रथम शासक थे। प्रथम शासक थे, तो हमें ऐसा इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है कि यह चौहान वंश के जो है वो प्रथम शासक हमें देखने को मिलता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो शाकंभरी एक जो क्षेत्र है उसमें जो है अपने राज्य की जो है वो स्थापना की थी, यानी कि आप देखेंगे शाकंभरी राज्य पर शाकंभरी स्थान पर शाकंभरी कह सकते हैं, शाकंभरी जो स्थान हमें देखने को मिलता है वहां पे इसने जो है एक कह सकते हैं कि अपने जो राज्य है उसको स्थापित किया। शाकंभरी नामक स्थान पर इसको अपना राज्य स्थापित किया। स्थापित किया, तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है कि इन्होंने शाकंभरी स्थान पर जो है अपना राज्य जो है स्थापित किया। तब यह जो है वो शाकंभरी स्वर, यानी कि आप देखेंगे शाकंभरी स्वर नामक नाम इनका जो है वो शासक हमें देखने को मिल जाता है। इनके बाद जो हमारे अब अगले शासक हुए हैं, यानी कि देव के बाद वासुदेव के बाद वासुदेव के बाद सामंत राज शासक हुए। सामंत राज जो है वो शासक हुए, यानी कि सामंत राज जो है वो इसके बाद शासक हुए। आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण जो शासकों की श्रृंखला है वो हमें इसमें कम से देखने को मिल जाती है। इनके बाद जो है वो महान शासकों की जो श्रृंखला है उसमें हमें बहुत कम शासक हुए, महत्वपूर्ण शासक बहुत कम देखने को मिले, लेकिन एक हमें रानी का जो है वो वर्णन देखने को मिल जाता है। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी दो लाइन जो है वो देख लेंगे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया इस वंश की जो शासक की अब श्रृंखला है वो थोड़ा सा हमें महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए हैं, तो इस कारण से हमने उनको जो लेने का है वो प्रयास नहीं किया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा एक रानी है उनका नाम जो हमें देखने को मिलता है, ये हमें रुद्राणी, यानी कि आप देखेंगे कि रानी रुद्राणी है वो हमें देखने को मिलती है और उनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे। तो रानी रुद्राणी, इनके बारे में जो है वो वर्णन देखने को मिल जाता है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जो है वह देखेंगे। आपको बता दूं ये चंदन राज की यह पत्नी थी, राजा चौहान वंश के शासक चंदन राज की पत्नी थी। चंदन राज की जो है वो पत्नी हमें देखने को मिली है। चौहान वंश की जो यह कह सकते हैं कि रानी है, यह एक महान शिव भक्त थी। यह एक महान शिव भक्त थी।
भक्त थी। किसी कारण इनको जो है आप देखेंगे कि जो रुद्राणी है इनको जो है वो आत्म प्रभा योगिनी का जो है वो स्वरूप माना जाता है, इस कारण से प्रसिद्ध थी। योगिनी आत्म प्रभा के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध थी। इन्होंने पुष्कर में जो एक तालाब है, तालाब के चारों ओर पुष्कर में तालाब के चारों ओर पुष्कर तालाब के चारों ओर 1000 दीपों का स्तंभ स्थापित करवाया। करवाया था। तो हमें इनके बारे में जो ये है यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे वांकपति के बारे में। यानी कि इनके बाद जो हमें अगले शासक महत्वपूर्ण शासक देखने को मिले हैं वह है वांकपति। कह सकते हैं कि जो वांकपति हैं हम इनके बारे में जो है वो बातें करेंगे। तो हम वांकपति के बारे में बातें करेंगे तो एक बार हम फिर से जो है वो रानी रुद्राणी जो है इनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ जो चीजें हैं और समझ में कीजिएगा। हम यहाँ से वासुदेव से लेकर के रानी रुद्राणी तक का जो है वो हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन जो है वो कर लेंगे ताकि आपको समझ में सारी बातें आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौहान वंश के जो पहले शासक हमें देखने को मिलते हैं वो वासुदेव हैं। यानी कि आप देखेंगे कि वासुदेव हैं यह चौहान वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने शाकंभरी क्षेत्र को जो है वो अपना एक कह सकते हैं वहां पे जो है अपने राज्य की जो है वो स्थापना की। हमें ऐसा इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। शाकंभरी नाम के स्थान पे इन्होंने कह सकते हैं कि उसको स्थापित करने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए इनको शाकंभरेश्वर कहा गया है, ऐसा भी वर्ण हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वासुदेव के बाद जो है वो सामंत राज्य शासक बनते हैं। लेकिन इनके बाद जो एक कह सकते हैं कि शासकों की जो श्रृंखला है उसमें महत्वपूर्ण शासकों की जो है वो श्रृंखला हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। महत्वपूर्ण शासक हमें नहीं देखने को मिलते। तो एक रानी है जिनका नाम है रानी रुद्राणी। वह जो है वह चौहान वंश के शासक चंद्रराज की जो है वो पत्नी थी। तो इनके बारे में हमें ऐसी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रानी रुद्राणी है वह एक महान शिव भक्त थी और उन्हें योगिनी आत्म प्रभा के नाम से जो है वो प्रसिद्धि मिली थी। यानी कि आप देखेंगे कि जो उनको प्रसिद्धि मिली थी उनके नाम से वो विख्यात थी। और उसके बाद उन्होंने पुष्कर के तालाब के चारों ओर यानी कि आप देखेंगे जो पुष्कर का तालाब है उसके चारों ओर उन्होंने 1000 दूतों का जो है वो स्तंभ स्थापित करवाया था। और तो ऐसा वर्णन हमें इनका जो है वह देखने को मिल जाता है। तो ये तरह हमने रिवाइज किया। अब हम देखेंगे वाकपति राज के बारे में। वाकपति राज वाक वाकपति राज वाकपति राज के बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं कि एक लेख है पृथ्वीराज चरित। पृथ्वीराज पृथ्वीराज में आप देखेंगे कि एक हमें लेख देखने को मिलता है पृथ्वीराज विजय में। विजय में इनको जो है वो 188 विजयों का कह सकते हैं कि 188 विजयों को प्राप्त करने का जो श्रेय है वो वाकपति को दिया गया है। इनको 188 विजयों का श्रेय दिया गया है। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि विजयौलिया लेख में इनको विंध्य शक्ति कहा गया है। तो इनके बारे में जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आप देखेंगे कि विजयौलिया लेख में
बिजौलिया बिजौलिया लेख में आप देखेंगे कि इनको विंध्य शक्ति कहा गया है। तो हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यह महाराज की जो है उपाधि धारण करते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि महाराज की जो है उपाधि ये धारण करने वाले प्रथम में चौहान वंश के शासकों में से एक देखने को मिलते हैं। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहान वंश की जो चौहान वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने पहली बार जो है वो महाराज की उपाधि धारण की थी, यानी कि चौहान वंश में महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था वो कौन था, आप वाकपति के बारे में बता सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो वाकपति है इन्होंने पहली बार चौहान वंश में जो है वह महाराज की उपाधि धारण की है। महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इनके बारे में ये जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में जो है वह देखने को मिलती है। इन्होंने जो है वो चौहान वंश के शासकों को कह सकते हैं चौहान वंश को या कह सकते हैं चाहमान वंश को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। यह जो उस समय प्रतिहारों के कह सकते हैं कि जो प्रतिहारों के अंडर में थे, यानी कि आप देखेंगे प्रतिहारों के कह सकते हैं कि अधीन थे, प्रतिहारों के अधीन में यह शासक कर रहे थे। तो यह जो है वो वाकपति के शासन काल में जो है वह कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से जो है वो कार्य करने लग जाते हैं वाकपति के शासन काल में। यानी कि आप देखेंगे अभी तक ये प्रतिहारों के कह सकते हैं सामंत के रूप में जो है अधीनता के रूप में जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जो वाकपति हमें देखने को मिलता है इसके शासन काल में जो है यह एक पूरी तरीके से जो है कि एक स्वतंत्र शासक की जो है वो भूमिका जो है वो निभाने लग जाते हैं। इन्होंने भी पुष्कर में आपको एक बार बता दूं कि इन्होंने पुष्कर में जो है एक कह सकते हैं कि जैन मंदिर था, उसमें स्वर्ण कलश का जो है वो निर्माण करवाया था। यानी कि आप देखेंगे कि जो शैव मंदिर है इन्होंने पुष्कर में जो है वो शैव मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि इनके बारे में 2-3 पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी आपको उनके बारे में जो है वो बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह इन्होंने पहला इनको कह सकते हैं कि इन्होंने प्रतिहारों से जो है वो अपनी स्वतंत्रता को जो है वो लिया, और ये प्रतिहार यह चौहान वंश के पहले ऐसे शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने महाराज की उपाधि जो है वो धारण की है। उसके बाद इन्होंने पुष्कर में एक शैव मंदिर का जो है वो भव्य शैव मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। तो ऐसा इनके बारे में हमें वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इसके आगे का, यानी कि जब जो हमें इसके आगे की बातें देखने को मिली हैं वो क्या क्या है। तो हम इसके आगे का देखेंगे। आप एक बार इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक अपनी बुक पे जो है वो नोट करते हुए आगे बढ़े। तो हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ तक की जो बातें हैं हमने कर ली है वाकपति तक। अब हम इसके बाद अगले शासक के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम अगले शासक जो हैं वो सिंह राज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सिंह राज है, अभी हमने किसके बारे में देखा, वाकपति के बारे में। जो वाकपति राज हैं, वाक्यपति राज, वाक्यपति राज के बारे में हमने देखा। वाक्यपति राज के बारे में हमने सारी बातें जो है देखी। उसके बाद जो है अगले शासक जो हमें देखने को मिलते हैं वह है सिंह राज।
सिंहराज, यानी कि आप देखेंगे सिंहराज जो है वो हमें अगले शासक के रूप में इस वंश के देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि इसी के समय जो है वो चौहान प्रतिहारों से जो है वो चौहान वंश को आजादी मिली थी, यानी कि आप देखेंगे इसके समय में ही, इसके समय में चौहान वंश प्रतिहारों से स्वतंत्र हुआ था। हुआ था। जो वाकपति है इनके बारे में ऐसा कहता है कि कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के कुछ समय, यानी कि आप देखेंगे कि जो इनके जीवन की प्रारंभिक समय हमें देखने को मिलती है उसमें यह अधीन रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक स्वतंत्र जो व्यवहारिक जीवन है उसको जीना जो है प्रारंभ किया था। लेकिन आप देखेंगे जो सिंह राज है इनको ऐसा कहा जाता है कि यह जो है वह कह सकते हैं कि इन्होंने इनकी अधीनता से थोड़ी सी जो है वो मुक्ति इनको जो है वो दिलाई थी। आप देखेंगे सिंह राज ने जो है वो महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। धारण की है, तो हम इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि प्रतिहार शासक जो थे, प्रतिहार शासक हार शासक प्रतिहार शासक प्रतिहार शासक जो हमें देखने को मिलते हैं देवपाल और विजयपाल। देवपाल और विजयपाल देवपाल और विजयपाल थे, इनको जो है वो सिंधराज ने इनको इनको सिंधराज ने सिंहराज ने राज ने इतना विवश किया, इनको इतना विवश इन्होंने किया कि यह जो है अपने सामंतों की रिहाई के लिए, अपने सामंतों की आजादी के लिए, अपने सामंतों की कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो है वह सिंहराज के दरबार में आकर के इन दोनों को जो है वह गुहार लगानी पड़ी और इनकी अपने सामंतों के लिए इनसे अपील करनी पड़ी कि आप इनको प्लीज छोड़ दीजिए। तो फिर इस स्थिति में आ चुके थे, यानी कि आप देखेंगे कि इनको आके यहाँ पर पे गुहार लगाना पड़ा था। तो ऐसा जो जानकारी है वो हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश का जो हमें अगला शासक देखने को मिलता है वो विग्रहराज द्वितीय देखने को मिलता है, यानी कि अब इस वंश का अगला शासक विग्रहराज द्वितीय विग्रहराज जो द्वितीय है वो इस वंश का हमें कह सकते हैं इनके बाद जो है वो इस वंश का शासक देखने को मिलता है। सिंहराज के बाद आप देखेंगे कि उनका उत्तराधिकारी जो है वह विग्रहराज द्वितीय जो है वो शासक बनता है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन आपको एक बात और आपको बता दूं कि सही मामलों में जो विग्रहराज द्वितीय हैं यह स्वतंत्र शासक थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि सही मामले में चौहान वंश का स्वतंत्र शासक यही था। सही मामले में चौहान वंश का स्वतंत्र शासक यही था। तो हमें इनके बारे में जो है वो यह जानकारी देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि चौहान वंश का कह सकते हैं कि चौहान वंश का यह हमें प्रथम जो शासक है वह देखने को मिलता है कि जो सही मामले में जो है
वह स्वतंत्र रूप से अपनी जो है जीविका जो है वह जी रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, इन्होंने गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम है मूलराज प्रथम। इन्होंने गुजरात के शासक मूलराज राज प्रथम को हराया था तथा उनको एक कह सकते हैं जो दंती दुर्ग हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे एक दुर्ग है कन्या दुर्ग। कन्या दुर्ग में जो है वो कह सकते हैं कि अपना छिपने के लिए कह सकते हैं कि वहां पे भाग के जाने के लिए जो है वो विवश कर दिया था। यानी कि आप देखेंगे कन्या दुर्ग में भाग के जाने के लिए वहां पे जो है वो उनको विवश कर दिया था। तो हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, छिपने के लिए विवश किया था। या तो हमें इनके बारे में ये सारी जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि विग्रह राज ने जो है वो मृगु कच्छ में आशापुरी देवी का जो है वो मंदिर बनाया था। ऐसा भी हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। इसने इन्होंने आशापुरी के जो देवी हैं, आशापुरी देवी का इन्होंने भृंगु कच्छ में आशापुरी पूरी देवी का मंदिर निर्माण किया था इन्होंने भृंगु कच्छ में आप देखेंगे कि आशापुरी के देवी का जो मंदिर है वह जो है उसको बनवाया था। इनके बाद अब जो है वो क्रमशः शासक हमें देखने को मिलते हैं। इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो विग्रह राज हैं, दुर्बल राज द्वितीय। उसके बाद आप देखेंगे गोविंद राज द्वितीय। गोविंद राज द्वितीय। विग्रह राज तृतीय। यानी कि जो विग्रह राज हमें तृतीय देखने को मिलते हैं वो अभी हमें इनके बाद शासक देखने को मिलते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम। शासक हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पृथ्वीराज जो प्रथम हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने जो है पृथ्वीराज प्रथम ने सोमनाथ मंदिर में जाने वाले आप देखेंगे कि मार्ग में
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पृथ्वी राज प्रथम ने सोमनाथ 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 मंदिर के मार्ग में अन्न सत्र का निर्माण करवाया था। का निर्माण करवाया था। तो हमें ऐसा इनके बारे में जो जानकारी है वह देखने को मिलती है कि इन्होंने जो है वह एक कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर में जो है वो अन्न सत्र का जो है वो निर्माण करवाया था। तो हमें इनके बारे में ऐसा जानकारी जो है वो देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने ने ऐसा माना जाता है, इन्होंने रणथंभौर में जैन मंदिर का कह सकते हैं कि जैन मंदिर पे जो है जैन मंदिरों पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था। स्वर्ण कलश चढ़वाया था तो हमें इनके बारे में ये सारी जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। एक बार हम इसके फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो सारी चीजें हैं वह समझ आ जाए। हमने उधर जो है आपको बता दूं कि हमने जो वांकपति राज है इनसे पहले जो है इस वंश के संस्थापक वासुदेव के बारे में जो है वो बात की थी। तो वासुदेव के बारे में सारी बातें जो थी वो आपको बताई थी वांकपति से पहले। उसके बाद उनके एक सामंत हुए थे, कह सकते हैं उसके बाद जो शासक हुए थे वो सामंत राज हुए थे, उनके नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको बता दी कि उनके बाद कौन शासक हुए थे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो शासकों की श्रृंखला है उसमें हमें कमी आती हुई देखने को मिल जाती है। लेकिन एक प्रसिद्ध रानी जो है जिनके नाम मैंने आपको बताया था, योगिनी रुद्राणी जो देवी थी, रानी रुद्राणी देवी जो थी, उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने जो वांकपति राज जो थे उनके बारे में देखा था। तो हमने वहां तक की जो क्लास थी इससे पहले यानी कि देखा था। उसके बाद हमने सिंहराज के बारे में देखा। सिंहराज के बारे में मैंने सारी बातें आपको बताई कि सिंहराज ने क्या क्या किया था। तो हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो देखने को मिलता है कि चौहान वंश का जो है प्रतिहारों से जो है इन्होंने स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करवाया था। ऐसा वर्णन इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने महाराजा धीराज की जो है वो उपाधि धारण की थी, यानी कि आप देखेंगे कि महाराजा धीराज की जो है वो उपाधि इन्होंने धारण की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिहार शासक देवपाल और विजयपाल को इन्होंने इतना ज्यादा विवश कर दिया था कि यह इनके दरबार में आते हैं और अपने सामंतों के लिए जो है वो उनके प्राणों की भीख मांगते हैं और उन्हें स्वतंत्रता की जो है वो गुहार जो है वो लगाते हैं। हमें ऐसा इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। और इनके बाद जो हमारे अगले शासक यानी कि इनके बाद जो शासक हुए हैं उनका नाम हमें विग्रहराज द्वितीय देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो विग्रहराज द्वितीय है वो हमें इनके बाद जो है वो दूसरे शासक देखने को मिलते हैं। सही मामले में माना जाए तो यह चौहान वंश के जो है वो प्रथम शासक हमें देखने को मिलते हैं। और इन्होंने गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम है मूलराज प्रथम, उनको पराजित किया था, उनको हराया था और उनको जो है वो कन्या दुर्ग में जो है वो छिपने के लिए जो है वो विवश कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने मृगकच्छ में आशापुरी देवी का जो है वो मंदिर का निर्माण करवाया था। एक भव्य जो आशापुरी में हमें आज भी जो देखने को मिलती है मंदिर, देवी का मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके बाद जो है वो इस वंश की जो शासकों की श्रृंखला है वो हमें प्रारंभ देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण शासकों की जो है वो अभाव देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि दुर्बल राज द्वितीय, गोविंद राज द्वितीय, विग्रह राज तृतीय और पृथ्वीराज जो प्रथम है वह शासक क्रमशः हमें देखने को मिल जाते हैं इस वंश के। तो हमने पृथ्वीराज प्रथम के बारे में इनके बारे में महत्वपूर्ण दो बातें थी तो मैंने आपको वो बताने का जो है वो प्रयास किया। मैंने पृथ्वीराज के बारे में बताया कि सोमनाथ मंदिर में का जो निर्माण है वो अन्न सत्र कह सकते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर का जो मार्ग है उस पर इन्होंने अन्न सत्र का जो है वो निर्माण जो है वो करवाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो कह सकते हैं कि रणथंभौर में जैन मंदिर है उन पर इन्होंने स्वर्ण कलश चढ़वाने का जो है वो कार्य करा था। यानी कि आप देखेंगे जो स्वर्ण कलश है उसको चढ़वाने का जो है वह इन्होंने जो है वह कार्य किया था। तो हमें इनके बारे में जो ये सारी बातें हैं वह देखने को मिल जाती है।
अब देखेंगे कि इसके बाद जो हमें कह सकते हैं कि दूसरे शासक देखने को मिलते हैं, उनका नाम है अजय राज। यानी कि आप देखेंगे कि जो अजय राज है उनके बारे में हमें ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अजय राज इस वंश के, अब इसके बाद जो है वो हमें शासक देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखें जो पृथ्वीराज प्रथम है उनके बाद हमें अजय राज जो है वो शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। पृथ्वीराज के बाद जो है उनका उत्तराधिकारी जो था वो अजय राज हुआ था। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वीराज में प्रथम देखने को मिलते हैं उनके बाद अजय राज जो है वो इस वंश के कह सकते हैं इनके उत्तराधिकारी जो है वो बन जाते हैं। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को इनके बारे में जो एक प्रारंभिक बातें थी, एक स्वतंत्र हम स्वतंत्र तक आ चुके हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारे चौहान वंश के स्वतंत्र शासक हैं वहां तक हम पहुंच चुके हैं। यानी कि चौहान वंश अपनी स्वतंत्रता के लिए जो उन्मुख था वहां तक की जो क्लास है वो हमने आज जो है अपनी क्लास में देख ली। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे और उसके आगे की जो क्लास होगी वो हमारी कल की क्लास होगी। तो हम उसके आगे की जो क्लास है वो कल देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।